तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस करूंगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं इससे पहले वीडियोज में डिस्कस कर चुका हूं। तो आइए बेटा, पहला एग्जांपल है कि अपने पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, जो एंगल बी 90 डिग्री है, AB 24 है और BC 7 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड करना है बेटा साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस। तो सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज AC निकाल लें। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो बेटा कितना आ जाएगा? 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 और 7 का स्क्वायर बेटा 49 और ये आ गया 625 देन 25, तो ये बेटा 25 सेंटीमीटर। अब हमने डिस्कस किया था कि हम जिस एंगल को फाइंड करना चाहते हैं उसकी अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो बेटा साइन ए निकालेंगे तो BC परपेंडिकुलर होगा। तो साइन ए क्या हो जाएगा बेटा? BC अपॉन AC 7 अपॉन 25। और बेटा कॉस ए क्या होगा? AB बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 24, यानी AB अपॉन AC इज इक्वल टू 24 अपॉन 25। अब बेटा अगर आप साइन C निकालना चाहते हो तो फिर आपका AB परपेंडिकुलर होगा, यानी कि AB अपॉन AC 24 अपॉन 25। और बेटा cos C निकालोगे तो BC अपॉन AC, जो किसके इक्वल हो गया? 7 अपॉन 25। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, अपने को एक ट्राइंगल PQR गिवन है जिसका एंगल Q 90 डिग्री है। PQ 12 सेंटीमीटर, PR 13 सेंटीमीटर। तो बेटा आप QR निकाल सकते हो वही पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 169 माइनस 144, 25, इट इज 5 सेंटीमीटर। अब बेटा आपको चाहिए tan P माइनस कॉटा, तो बेटा tan P के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। tan क्या होता है बेटा? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले P अपॉन B। तो बेटा P क्या है? 5, यानी कि tan P माइनस कॉट R, 5 अपॉन 12 माइनस, बेटा कॉट R, कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 5 अपॉन, तो ये वैल्यू आ गई बेटा 0। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड गिवन है sin A is equals to 3/4 एंड फाइंड cos A एंड tan A। तो बेटा देखिएगा, आप ट्राइंगल बनाओ। अब अगर सेंटीमीटर या कोई यूनिट गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब यूनिट गिवन नहीं है तो बेटा ये रेशो है, आप यहां लिखेंगे 3K ABC और ये बेटा 4K। तो आपका जो बेस है AB वो क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर रूट 4K होल स्क्वायर माइनस 3K होल स्क्वायर, 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, 7K स्क्वायर, यानी कि बेटा K रूट 7। आपको चाहिए बेटा cos A, तो बेटा cos A क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि K रूट 7 अपॉन 4K, K कैंसिल, रूट 7 अपॉन 4। फिर चाहिए बेटा tan A, tan A होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 3K अपॉन K रूट 7। देखिए कई बार बच्चे सोचेंगे, बोले सर आंसर तो वही आना है अगर हम यहाँ केवल 3/4 भी लिख लें। बेटा ये रेशो है, इसलिए इसके साथ में किसी ना किसी कांस्टेंट टर्म को लिखना जो है, किसी स्केलर क्वांटिटी को लिखना जरूरी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिएगा बेटा, अपने को दे रखा है 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। तो बेटा आपका यहां से cot A क्या हो जाएगा? 8/15। कॉट क्या होता है बेटा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो एंगल दे रखा हो उसको आप बेस पर ले लीजिएगा। तो ये हो गया बेटा 8/15 ABC। अब बेटा AC जो कि हाइपोटेन्यूज आप फाइंड कर लीजिएगा, के साथ में लिखेंगे।
तो 64 के स्क्वायर 225 के स्क्वायर, बेटा ये आ जाएगा 289 के स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो 17 के। अब बेटा आपको चाहिए साइन ए, तो साइन ए आपका क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आपको याद न रहे तो आप लिख लीजिएगा पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले। तो 15 के अपॉन 17 के कैंसिल, 15/7। अब बेटा सेक 17 के अपॉन 8 के, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, के कैंसिल, 17 अपॉन 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, बेटा गिवन है sec theta is equals to 13 upon 12 and you have to calculate all other 5 trigonometric ratio। देखिए बेटा तुरंत फिगर बनाई, इसको आप थीटा कहिए, तो ये बेटा हो गया आपका कितना, 13 के अपॉन 12 के। ट्राइंगल को कोई भी नाम दे दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। अब बेटा यहां से आप बीसी फाइंड कीजिएगा, वही पाइथागोरस थ्योरम, 13 के होल स्क्वायर यानी कि 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर आ जाएगा, इसको लिख सकते हो डायरेक्ट 5 के। तो बेटा साइन ए क्या होगा, साइन थीटा, बेटा के से के कैंसिल हो जाएगा, यू कैन राइट डायरेक्टली 5/13। बेटा कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है 12/13। टेन थीटा 5 के अपॉन 12 के कैंसिल, 5/12। बेटा कॉट थीटा 12/5 और कोसेक थीटा 13/5। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 6, अपने को एक ट्राइंगल दे रखा है और जिसमें क्या कहा है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है और इस तरीके से है कि कॉस ए कॉस बी के इक्वल है। जब बेटा कॉस ए कॉस बी के इक्वल है तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जिसके दोनों एक्यूट एंगल एंगल ए और एंगल बी है और एंगल सी कोई 90 डिग्री है। जब बेटा ये 90 डिग्री हो जाएगा तो अपने को गिवन क्या है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। अपने को प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। तो देखो बेटा प्रूफ में आप क्या लिखोगे, cos A is equals to cos B, it is given। तो बेटा cos A क्या होगा, AC अपॉन AB, और बेटा cos B क्या होगा, cos B की बात करेंगे तो BC अपॉन AB। तो बेटा AB से AB कैंसिल, देन यू कैन से AC इज इक्वल्स टू BC, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। या दूसरी कंडीशन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, देन यू कैन से एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। That is given cot theta is equal to 7/8 and we have to find 1 plus sin theta 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta and cot square theta। देखिएगा अगर जनरली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप बेटा 2 लाइन में क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हो। कैसे, देखिए बेटा 1 plus sin theta 1 minus sin theta a plus b a minus b a square minus b square 1 minus sin square theta, और ये बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू, तीन आइडेंटिटीज हम पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी एक आइडेंटिटी थी कॉट थीटा की, तो ये हो गया बेटा कॉट स्क्वायर थीटा। और बेटा कॉट थीटा कितना 7/8, तो इट इज 7/8 होल स्क्वायर 49/64। लेकिन जब हम इसको एक्सरसाइज 8.1 में पढ़ रहे हैं तो वहां हम हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा बेटा कॉट थीटा 7/8 है, तो आप यहां लिख सकते हो 7 के अपॉन 8 के एंड इट इज द एंगल थीटा, और बेटा ट्राइंगल को कोई नाम दे दीजिएगा ABC। तो बेटा आप जब AC निकालोगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 49 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर। बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ये हो गया बेटा 9 4 13 6 4 10 1 11, यानी इसको लिख सकते हैं बेटा के स्क्वायर रूट 113। अब बेटा इसमें जब वैल्यू पुट करोगे
ये हो गया बेटा के स्क्वायर रूट 113। तो बेटा 1 प्लस, अब साइन थीटा कितना हो जाएगा बेटा, के से के तो कैंसिल हो जाएगा, 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113, और बेटा 1 माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113। अब बेटा 1 प्लस कॉस थीटा कितना होगा, 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113, और 1 माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113। अब बेटा इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 64 अपॉन 113, और बेटा 1 माइनस 49 अपॉन 113। बेटा 113 माइनस 64 अपॉन 113, 113 माइनस 49 अपॉन 113, बेटा ये कैंसिल, देखिए 13 माइनस 4 9, 10 माइनस 6 4, 49 अपॉन 64। तो देखिए बेटा सेम वैल्यू आ गई। क्लियर। तो देखो बेटा सेकंड पॉइंट पूछ रखा है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब है बेटा कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब जब आपको कॉट थीटा दे ही रखा है तो 7/8 का होल स्क्वायर यानी 49/64। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, बेटा इट इज गिवन 3 cot A is equals to 4. Check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A or not. तो देखिए बेटा यहां से cot A की वैल्यू हो गई कितनी, 4/3। बेटा ट्राइंगल बनाइएगा, इट इज ए क्योंकि एंगल ए लेना है, बी सी, और बेटा गिव इट नेम 4K 3K। तो बेटा AC आपका जो हाइपोटेन्यूज है बाय पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, 25K स्क्वायर, इट इज 5K। तो बेटा tan A कितना हो गया, tan A इज इक्वल्स टू, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ कॉट होता है 3K अपॉन 4K, K कैंसिल, 3/4। अब बेटा LHS में वैल्यू पुट करो, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16, 16 माइनस 9 अपॉन 16, 16 प्लस 9 अपॉन 16, बेटा 7 अपॉन 25। अब बेटा कैलकुलेट कीजिएगा RHS, देन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। बेटा कॉस ए की वैल्यू क्या हो गई, 4K अपॉन 5K, K कैंसिल, 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर 16 अपॉन 25 माइनस साइन है बेटा 3K अपॉन 5K, K कैंसिल, 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर 9 अपॉन 20, बेटा 16 माइनस 9 7 अपॉन 25। तो बेटा LHS RHS दोनों इक्वल है, सो यू कैन से hence 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A. Question number 9, बेटा in triangle ABC angle B 90 degree, tan A 1 by root 3, find the value of sin A cos C plus cos A sin C and cos A cos C minus sin A sin C। देखिए बेटा tan A 1 by root 3 का मतलब हो गया tan A is equals to 1 by root 3 is the value of 30, tan 30, तो A is equals to 30 डिग्री। अब बेटा B 90 डिग्री है, तो बेटा एंगल C आप निकाल सकते हो, 90 माइनस 30 60 डिग्री। अब आपको बेटा वैल्यू चाहिए साइन A cos C, साइन A कितना बेटा 30 डिग्री, साइन 30 cos 60 प्लस cos 30 साइन 60। बेटा साइन 30 की वैल्यू रूट 1/2, सॉरी cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 30 रूट 3/2, साइन 60 रूट 3/2, 1/4 प्लस 3/4, 4/4 इज इक्वल्स टू 1। अब बेटा सेकंड cos A cos C, cos 30 cos 60 माइनस साइन A साइन C, बेटा साइन 30 और साइन 60, बेटा cos 30 की वैल्यू है 1/2 रूट 3/2 सॉरी, और cos 60 1/2 माइनस साइन 30 1/2 साइन 60 रूट 3/2,
आपको बेटा क्या मिला, √3/4 माइनस √3/4 इज इक्वल्स टू 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, बेटा इट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गिवन है इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इज 90 डिग्री। ये बेटा हमने ट्राइंगल बना लिया PQR, एंगल Q बेटा 90 डिग्री है और जो PQ है वो बेटा 5 सेंटीमीटर। लेकिन बेटा यहां दे रखा है कि PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। बेटा अगर यहां से एक रिलेशन निकालें कि PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर, तो बेटा क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। इसको बेटा फैक्टराइज कर लीजिएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से, PR माइनस QR, PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25। अब बेटा PR प्लस QR की वैल्यू 25 आपको मालूम है, तो यहां से आ गया PR माइनस QR इज इक्वल्स टू 25/25। इट इज फर्स्ट, इट इज सेकंड। बेटा अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए तो QR कैंसिल, 2PR इज इक्वल्स टू 26। तो बेटा PR की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। ये हो गया बेटा PR 13 सेंटीमीटर। अब आप RQ निकाल सकते हो डायरेक्ट इसी इक्वेशन से, तो QR हो जाएगा बेटा 25 माइनस 13, 12 सेंटीमीटर। अब बेटा आपको चाहिए साइन P, कॉस P और टेन P। तो बेटा साइन P आपका 12/13, कॉस P 5/13 और बेटा टेन P 12/5। क्वेश्चन नंबर 11, तो स्टूडेंट्स ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। देखिएगा पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। बेटा बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि 1060 की वैल्यू √3 है और 1090 की जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइन है, इसलिए बेटा ये फॉल्स है। नंबर सेकंड क्वेश्चन, sec A इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल A। बिल्कुल सही है बेटा, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि sec 60 की वैल्यू 2 है और बेटा sec 0 की वैल्यू 1 है और sec 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन है। जब sec 90 नॉट डिफाइन है तो जो हमारी वैल्यूज होंगी वो उससे छोटी होंगी और sec 0 कितना है बेटा 1, तो उससे बड़ी होंगी और नेगेटिव वैल्यूज होंगी जब हम सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में मूवमेंट करेंगे। तो ये भी क्या है बेटा, ये ट्रू है एकदम। अब थर्ड, cosec एब्रिविएशंस यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A, ये भी बेटा बिल्कुल सही बात है। अब कॉटेज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, बिल्कुल गलत बात है बेटा। कॉट ए इज, जो सही बात है वो बताई देता हूं, कॉट ए इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। अब बेटा बात आई साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। बेटा ये गलत है, साइन 0 की वैल्यू 0 है और साइन 90 की वैल्यू 1 है। और बेटा अगर आप जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपको साइन नेगेटिव मिलेगा। लेकिन जो साइन की वैल्यू है वो कभी भी -1 से छोटी नहीं होगी, उसके इक्वल तो हो सकती है और 1 से बड़ी नहीं होगी। तो साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 4/3 नहीं हो सकती है, ये भी बेटा गलत है।